इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिलेश क्या कह रहे हैं? इन्हीं बिलोकत बरबस ब्रह्म सुख पहले मैं पाठ करता था, सोचता था ये त्यागा गलत तो नहीं लिख गए कहीं गीता प्रेस वाले लोग, क्योंकि लागा तो समझ में आता है, त्यागा क्या है? ब्रह्म सुख का त्याग हो गया और इनमें मेरा मन रम गया। ये मन कहां रखता है, मन कहां लगता है, मन कहां रमता है? मन जहां इसको सुकून मिलता, शांति मिलती। कई लोग बड़े विनोदी होते हैं, कई लोग बड़े मजाकिया होते हैं, कई लोग बड़े रसिक होते हैं, कई लोग बड़े भागवत होते हैं। हमारे आदरणीय कृपालु जी महाराज सुधाम अयोध्या, अरे बैठ जाएं तो भगवान कैसी कैसी कथाएं उनको याद हैं। हाँ, बहुत कथाएं याद हैं। आओ अपनों हंसते हैं, आपों को हंसा हंसा के विश्राम दिला देते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ बोलते ही रहते हैं, आनंद लगा देते हैं, स्वभाव होता है। और कई लोग बोले ना तो आनंद करा देते हैं, चुप रहे। आपको उलझन होगी, उन्हें कोई उलझन नहीं होती। इतना आप चुप रहते, आपको उलझन नहीं होती। नहीं बोलता तो हूं, अरे कब बोले थे? सुबह नहीं बोले थे। अच्छा, जब बोलने वाला होता है, कोई न बोलने वाला होता है, तो बोलने वाले को न बोलने वाले से बड़ा तनाव रहता है। एक तो ये बोलत नहीं है, कई लोग चुप नहीं होते। लेकिन ये प्रेम तत्व बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम के जो तंतु है ना, बहुत सूक्ष्म है। प्रेम के तंतु को बने रहने के लिए निकट रहना आवश्यक नहीं है। दूर रह के भी प्रेम पक सकता है और पास रह के भी प्रेम घट सकता है। प्रेम साथ रहने को नहीं कहता। पहली बार तो मिले, इन्हीं बिलोकत यति अनुराग बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग। हे नाथ, हे मुनिदेव, ये दोनों कौन है बालक लोग? विश्वामित्र बाबा धीरे से बोले, ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राण मन व्यास जी क्या बोले बाबा धीरे से? ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राण। प्रभु को लगा कि गुरु जी कहीं पूरा भेदे न खोल लें, तब भगवान मुस्कुराए। ये कथा भगवान दो कार्य बड़े सहज भाव से करते हैं। एक तो ठहाका लगा के हंसते हैं, अथवा चुपचाप तुम जो इतना क्या बात है जिसे छुपा रहे। मुस्काही मन राज। अरे भाई, बच्चों को तुम डिस्टर्ब न करो। देखो बच्चा उठा बैठी कर रहा है। ये गुब्बारा यह लगाए हैं का? बच्चों को टच न करो भाई। लड़के ने को तो कथा है। हमारी कथा बड़ी विचित्र है साहब। देखिए, कथा वो सुनते हैं जिनकी कोई घर में नहीं सुनता है, बुरा न लगाइएगा। और जो बच्चे कथा सुन करके जीने की अवस्था में हैं, उनको लोग कहां? बच्चों को ही सुनकर समझना है। हमारे जाने के बाद यहां से बच्चे ही कथा सुनाते मिलेंगे आपको। चाटे बैठ जाएंगे, एक सुनाने लगेगा, ए चुप, ताली बजाओ, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम। बच्चे सुनते हैं तो समझते हैं, और जो बूढ़े लोग सुनते हैं, अब सुन तो लेते हैं, समझ में तो आता ही है, लेकिन वो अगली तैयारी करते हैं कि अगला बचपन जब आएगा
तब ये काम आएगी कथा। इस बार तो जो होना था हो ही गया, कौन सुनता है क्या करना हर कथा में। इसलिए बच्चों को खूब आनंद पूर्वक रहने दीजिए और जो करते हैं करने दीजिए। बच्चों से अपने राम जी को डिस्टर्ब नहीं होता। बहुत पहले हम कथा करने गए थे कहाँ गए थे, गुरसहायगंज। तो साथ में माई दाई भी आई थी कथा करने। सांझ को हमारी कथा हो, शाम को उनकी हो, दिन में हमारी हो। तो हम कहते थे बच्चों को ले आओ, वो कहती थी कल से कोई बच्चा नहीं आएगा, कि उनको डिस्टर्ब होता था। अब बच्चों को तो भैया हो, बच्चों को ही आनंद है, बच्चों से ही आनंद है। जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ आनंद का भी अभाव है। बच्चों का गदर मचावे दे, आनंद लेवे दे, क्या करेंगे। हाँ, अब देखिए बच्चों की खेला कैसे लीला हो रही है। मन मुस्काहि राम सुन, अब जैसे प्रभु मुस्कुराए तो भगवान कुछ छिपवाना चाहते गुरुदेव भगवान से। तो क्या कहे, कौशलेश दशरथ के जाए मम हित लाज नरेश। गुरु जी भगवान के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करना चाहते थे, लेकिन भगवान मुस्कुराए तो गुरु जी भी छिपा गए। अयोध्या के महाराज हैं ना चक्रवर्ती जी, उन्हीं के बच्चे हैं। मैया के कर रहा था तो लेके आ गया। आपके हाथ से खबर गई, सोचा पहुंचाने जाऊंगा, देर होगा, इनको भी संगे संगे रागर जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा जनकपुर में मेला बक्सर से वो मुनि बाबा आए, बक्सर से वो मुनि बाबा आए, बक्सर से वो मुनि बाबा आए, बक्सर से वो मुनि बाबा आए। संगम धुए कोई देला देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला। जागल जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, जागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। परिचय कराए महाराज के पुत्र है रावण लक्ष्मण। पिताजी ने इनके हमारे साथ यज्ञ रक्षार्थ भेजा था, आपके यहाँ लाए। मार्ग में अहल्या जी का उद्धार किए। ये यज्ञ रक्षा में बड़ी लीलाएं भई, उद्धार करके और सीधे मिथिलापुर चले आ रहे हैं। महाराज क्या बतावें, अब इनको ले जाते तो विलंब होता, सो मैं गया नहीं। बड़े गदगद हुए। जनकराज महाराज सुंदर सदन जहाँ माँ का विचित्र निवास है वहाँ वास दिया गया। भोजन विश्राम, संध्या वेला में कथा, नगर का पावन दर्शन किया। राम लक्ष्मण प्रभु ने अनुमति प्राप्त करके दर्शन करके आए। मिथिलापुरी की सारे भाव को गुरुदेव भगवान के चरणों में रखे। संध्या वंदन का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली है। फिर बयारू आरती, भोजन और विश्राम। मुनिवर शयन तब जाए लगे चापर भाई, बार बार मुनिया आज्ञा देने रघुबर जाए शयन तब जापत चरण लखन उलाए,
जल जाता पुण्य पुण्य प्रभु सोता और हरि गुरु पद जल जाता। प्रभु और भैया पहले गुरुदेव के चरण दबाने लगे शयन कराने हेतु। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के श्री चरणों को हृदय पर पधराकर बड़े स्नेह से लाड़ पूर्वक सहलाते हुए सरकार को शयन करा दिए। अपने वहीं ढुड़ुक गए। प्रातःकाल मुर्गे ने आवाज दी, तब उठे लखन ने से विगत सुने अरुण शिखा धुनुकान। गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सूजा। सकल शौच करि जाय नहाय नित्य निभाय समय आय सुपाय लील प्रसून चले दो। भगवान दिव्य वाटिका, योग वाटिका, मिथिलापति की उपयोग वाटिका न योग वाटिका। मनुष्य जैसा होता है वैसे उसकी जीवन बगिया होती है। जनक जी भोग में योग को छिपा रखे, प्रत्यक्ष नहीं करते। योग को भोग में लपेट रखे। जोग भोग मह राख्यो, भोग में रहकर भी उससे विरत रहते हैं। योग में उसको रमा रखे हैं। संसार को पता नहीं कि जनक जी कहाँ रहते हैं, कहाँ जीते हैं। योगी का जीवन ऐसे ही होता है कि वो संसार अपनी गति में रहता है, योगी अपनी मति गति में रहता है। अस्तु जोग भोग महरा गोई राम विलोकत। परमात्मा श्री राम उस दिव्य वाटिका में जब पधारे हैं तो 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ वहां कदरव कर रहे हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति चातक कोकिल हीर चकोरा अकोजत विहग नटत सुंदर सरोवर रत्न जड़ित उसके घाट चारों भगवान को बड़ा अच्छा लगा। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख सुख दे। भैया जी के सहित भगवान बड़े गदगद हुए। चतुर्दिक दर्शन किया प्रभु ने। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।